नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। 53,749 पदों पर आयोजित हुई चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में पद वृद्धि की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। हालांकि भर्ती में परिणाम की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 15 जनवरी को बोर्ड की ओर से परिणाम जारी किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले एक आखिरी बार युवा पद वृद्धि की मांग को लेकर आंदोलन की राह पर उतरने जा रहे हैं। 14 जनवरी को प्रदेश भर के युवा जयपुर के शहीद स्मारक पर एकत्रित होकर पद वृद्धि की मांग को लेकर धरना देने जा रहे हैं। युवाओं का कहना है कि सरकार ने 60,000 पदों पर भर्ती का वादा किया था, लेकिन भर्ती सिर्फ 53,749 पदों पर निकाली गई। युवाओं ने बताया कि करीब 25 साल के बाद भर्ती आई है और करीब 82,000 पद स्वीकृत है, जिसमें अधिकतर पद खाली पड़े हैं। लेकिन इसके बाद भी विभागों की ओर से सरकार को गलत जानकारी भेजी गई है, जिसके चलते इतने कम पदों पर भर्ती निकाली गई है। ऐसे में भर्ती में पदों की मांग को लेकर युवा फिर से आंदोलन की राह पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान की भर्तियों में ओबीसी आरक्षण को लेकर एक राजनीतिक घमासान शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 2 साल से निकाली जा रही भर्तियों में ओबीसी आरक्षण से छेड़छाड़ के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वहीं अब 10,644 पदों पर आयोजित होने वाली एलडीसी भर्ती में पदों का वर्गीकरण जारी होने के बाद ओबीसी के पदों पर विवाद खड़ा हो गया है। एलडीसी भर्ती में ओबीसी वर्ग को 21% की जगह 15% आरक्षण के हिसाब से पद दिए गए हैं। ऐसे में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य सरकार और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि भर्ती परीक्षाओं में ओबीसी युवाओं के संवैधानिक अधिकारों का सुनियोजित तरीके से हमला किया जा रहा है। डोटासरा ने इसे महज तकनीकी गलती नहीं बल्कि भाजपा सरकार की सोची समझी रणनीति बताया है। डोटासरा ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं में ओबीसी आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में आखिरकार युवाओं के लिए कुछ तो अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। आपको बता दें कि आखिरकार एमबीसी वर्ग के पदों के वर्गीकरण को सही करते हुए 171 पद वापस सामान्य पुरुष वर्ग को लौटा दिए गए हैं। युवाओं द्वारा 190 पदों की कटौती के आरोप लगे थे। उसके बाद किरोड़ी लाल मीणा से मुलाकात भी हुई थी। आखिरकार पदों का वर्गीकरण सही कर दिया गया। तो वहीं दूसरी ओर कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से भर्ती परीक्षा का परिणाम 15 जनवरी को जारी किया जा रहा है। बोर्ड की ओर से परिणाम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो वहीं 15 जनवरी को बोर्ड अध्यक्ष द्वारा सोशल मीडिया पर सिर्फ कट ऑफ जारी की जाएगी और परिणाम 16 या 17 जनवरी को वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। हालांकि बोर्ड अध्यक्ष ने कहा है कि विषम परिस्थितियों में ही परिणाम टाला जा सकता है। बाकी परिणाम को लेकर तैयारियां पूरी हैं। 7,759 पदों पर आयोजित होने जा रही तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती का आयोजन 17 से 20 जनवरी तक होने जा रहा है। परीक्षा को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 12 जनवरी को प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। तो वहीं एक बार फिर से बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि परीक्षा केंद्रों पर समय पर पहुंचे। परीक्षा से 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्रों के गेट बंद कर दिए जाएंगे। साथ ही सर्दी को देखते हुए बोर्ड की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है, उसका भी पालन करना अनिवार्य होगा। सर्दी को देखते हुए बोर्ड ने परीक्षार्थियों को जूते पहनकर परीक्षा देने की अनुमति दे दी है। तो वहीं बोर्ड अध्यक्ष ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि दिशा निर्देश की फोटोकॉपी अभ्यर्थी अपने साथ लेकर जाएं, जिससे परीक्षा केंद्रों पर किसी प्रकार के विवाद की स्थिति न बने। 3,705 पदों पर आयोजित हुई पटवारी भर्ती और 850 पदों पर आयोजित हुई वीडियो भर्ती में एक साथ नियुक्ति देने की मांग अब लगातार जोर पकड़ रही है। युवाओं द्वारा सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड से मांग की जा रही है कि दोनों ही भर्तियों में नियुक्ति एक साथ दी जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों ही भर्तियों में करीब 300 से 400 अभ्यर्थियों का कॉमन चयन हो रहा है। ऐसे में अगर एक भी भर्ती में पहले नियुक्ति दी जाती है तो उस भर्ती में पद बैकलॉग में जाने का खतरा हो सकता है। हालांकि जब ये मांग बोर्ड अध्यक्ष के सामने रखी गई तो उन्होंने भी बैकलॉग की स्थिति पैदा ना हो, इसको लेकर नियुक्ति देने की बात कही है। ऐसे में लंबे समय से उठ रही युवाओं की ये मांग कर्मचारी चयन बोर्ड और सरकार के संज्ञान में होने के चलते इस पर कोई समाधान निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।